बीसीसी न्यूज बिलासपुर छत्तीसगढ़, सबसे तेज खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। सर्वे रिपोर्ट में गड़बड़ी, महीनों बाद भी नहीं हो सका सुधार। रकबा शून्य दिखाने से सैकड़ों किसान हुए धान बिक्री से वंचित। शादी घर में आगजनी से मचा हड़कंप, शॉर्ट सर्किट बना वजह। ग्रामीणों की अनोखी मांग, गांव में शराब दुकान खोलने कलेक्टर से मांग। और सहकर्मी शिक्षिका से छेड़छाड़ और प्रताड़ना करने वाले प्रधान पाठक सस्पेंड। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। जिले में धान खरीदी की शुरुआत होने के बाद भी जिले में किसान धान नहीं बेच पा रहे हैं, जिसकी शिकायत लेकर मस्तूरी ब्लॉक के ग्राम पंचायत केवटाडीह के ग्रामीण जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जिन्होंने एक बार फिर रकबा शून्य होने की वजह से धान खरीदी नहीं किए जाने की ये शिकायत दर्ज कराई है। आपको बता दें, ग्राम पंचायत केवटाडीह के करीब 294 किसान रकबा शून्य होने की शिकायत 3 महीने पूर्व जिला कलेक्टर संजय अग्रवाल से की थी। कई बार उन्होंने उक्त दिक्कत को दूर करने के गुहार जिला प्रशासन से लगाए थे, लेकिन समय बीतता गया और अब जब धान खरीदी शुरू हो गई, केवटाडीह के ग्रामीण धान खरीदी केंद्र में दर दर भटकने के बाद मायूस थककर पुनः जिला कलेक्टर संजय अग्रवाल के पास पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि केवटाडीह के गोडाडीह धान खरीदी केंद्र से उन्हें पता चला कि पचपेड़ी सेवा सहकारी समिति मर्यादित धान उपार्जन केंद्र गोडाडीह पंजीयन क्रमांक 575, जिसमें सभी किसानों के धान पंजीयन में रकबा 0.000 दिखा रहा है। इस दौरान उन्हें जानकारी मिली कि कुछ किसानों का नाम विलिप्त कर भरारी धान खरीदी केंद्र में कर दिया गया है। वहां भी किसानों का रकबा 0 प्रदर्शित होना पाया गया, जिसके कारण किसान अपने धान को बेचने के लिए चिंतित है। ऐसे में जिला प्रशासन की ओर से सार्थक पहल करने की उम्मीद किसान कर रहे हैं। हमारे गांव की समस्या है, हम पूरा परेशान हैं। हमन के जो खेत खार है, हमन के नाम है, वो आने गांव दूसरे गांव चल रहे है, जानेगा। तो ओकरे हमन टोकन कटवा जाते हैं, ना कुछ उप जाते हैं, तो हमन के नाम हो जीरो हो जाते हैं। टोकन नहीं कटते। जब तक हम धान नहीं बेचाही तो हमको तो मरने ही मरना है। अरे कौन भी गाड़े है, पटवारी भी गाड़े है कि तहसीलदार भी गाड़े है, का पता जाने का। उतने ज़्यादा हम गाँव बस में है कि बाकी उमन के गाँव ही अभी आने गाँव में तो हम नहीं जाना भैया। हम हमारे गाँव के हम जानबो, हमारे केवटाडीह की तरफ से हम हर जात है। वो तो तिवारी महाराज जी हवा, हम लोग सब हम मोर नाम मान साहेब बन जा रहे। सबसे पहली तो मोर सबके तरफ से राम राम है, जय जोहार है। छत्तीसगढ़ की तरफ से हम बहुत ही दुखी किसान हैं। मोर नाम अवधराम भारद्वाज है। मैं ग्राम पंचायत केवटाडीह भूतहा के रहोइया। हमन धान खरीदी के परेशानी में सितंबर से कलेक्टर साहब का रात हैं, जन दर्शन में आ रहे हैं कलेक्टर साहब के पास। आश्वासन भर मिलिस, कुछ नहीं हुई। SDM करे गए रहें, वहाँ भी आश्वासन मिलिस, अभी तक नहीं हुई। तहसीलदार साहब करो तो कई बार आते हैं, फिर भी हमारी समस्या दूर नहीं हुआ थे। हम आशा लेके अभी फिर कलेक्टर साहब के पास आए हैं। धान खरीदी शुरू हो गए है। हमारे जितना किसान है 294 सूची है किसान में पंजीकृत, सबके घर में हरिया नहीं चढ़ाते। यहाँ पर हमारे धान नहीं बेचाई तो हम कर्जा कामा छूटबो। अतक महंगा खेती खार करे हैं। आज तक जितना भी लोग लड़का जवान डोकरी बुढ़िया सब दुखी है, धान नहीं बेचाते हैं। नहीं बेचा धान भाई हमारे जीरो रकबा 0 बता दे थे। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने ईडी से पूछा कि ऐसी कौन सी जांच अभी बाकी है और इसे पूरा करने में कितना समय लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में ईडी से पूछा कि एक तरफ आप कहते हो कि आरोपियों को बेल नहीं दी जानी चाहिए और दूसरी तरफ कहते हो कि जांच जारी है, तो फिर ऐसी कौन सी जांच बची है जो अभी पूरी नहीं हुई। कोर्ट ने ईडी को आदेश दिया है कि जांच अधिकारी अपना व्यक्तिगत हलफनामा पर्सनल एफिडेविट दाखिल करे और इसमें स्पष्ट करे कि पूर्व मंत्री कवासी लखमा के खिलाफ कौन सी जांच चल रही है और इसे पूरा करने में कितना समय लगेगा। ईडी ने कवासी लखमा को 15 जनवरी 2025 को गिरफ्तार किया था। इसके बाद गिरफ्तारी की लखमा पिछले 10 महीने से जेल में है और उनकी तबीयत बिगड़ गई है। कांग्रेस ने कहा है कि उन्हें जल्द से जल्द इलाज दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले के मामले में आबकारी विभाग के अधिकारियों की
पहले दी गई अंतरिम गिरफ्तारी सुरक्षा को स्थायी कर दिया। यह आदेश उन मामलों में दिया गया है जिनमें अधिकारियों पर मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के आरोप है। फैसला जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय मल्ल्या बागची की पीठ ने सुनाया। सुनवाई में सीनियर एडवोकेट एस नागमुथु और सिद्धार्थ अग्रवाल याचिकाकर्ताओं की ओर और सीनियर एडवोकेट महेश जेठमलानी व एएसजी एसडी संजय राज्य और ईडी की ओर की दलीलें सुनी गई। बिलासपुर के तारबार क्षेत्र में मारपीट की घटना सामने आई है, जिसमें शराबियों के दो गुटों में जमकर मारपीट और गाली गलौज हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देख सकते हैं कि कैसे शराबी युवक मारपीट कर रहे हैं। दरअसल पूरा मामला व्यापार विहार स्थित शराब भट्टी का है, जहां पर शराब पीने आए युवकों में किसी बात पर विवाद हो गया और विवाद इतना गहराया कि मारपीट की घटना हो गई। ताबड़तोड़ हमला करने लगे। सरेराह शराब के नशे में चूर शराबी युवक बेखौफ मारपीट की घटना को अंजाम दे रहे हैं। शराब पीने आए युवकों में किसी बात को लेकर विवाद होता है, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर ली है। तारबार क्षेत्र में अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं, जिससे तारबार पुलिस पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। साथ ही सही ढंग से पेट्रोलिंग नहीं होना भी आपराधिक घटनाओं को बढ़ावा देने जैसा माना जा रहा है। तोरवा थाना क्षेत्र के महमंद स्थित तालाब में नहाने गए दो छात्रों के डूबकर मौत होने की दर्दनाक घटना में अब बड़ा खुलासा हुआ है। दोपहर नहाते वक्त गहरे पानी में फंसकर टी पवन और पी साई राजेश की मौत के बाद 4 घंटे की कोशिशों के बाद उनके शव बरामद किए गए, जबकि 2 अन्य छात्रों को ग्रामीणों ने बचा लिया था। मामले में बिलासपुर एएसपी रजनीश सिंह ने स्पष्ट कहा है कि यह सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि लापरवाही का नतीजा है, क्योंकि तालाब जब सूखा था तब उसमें मुरुम खुदाई की गई थी, जिससे असमान गहराई और खतरनाक गड्ढे बन गए। उन्होंने बताया कि पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है और मगर कायम कर जांच शुरू कर दी है। एसएसपी ने साफ शब्दों में कहा कि यहां खनिज विभाग का इंटरफेयर होना बेहद जरूरी है, क्योंकि तालाब में की गई अनियंत्रित मुरुम खुदाई इस दुर्घटना की मूल वजह मानी जा रही है। पुलिस अब निर्माण, खुदाई और तालाब की गहराई से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है। वो दरअसल वो तालाब था। तालाब जब सूखा तो वहाँ पर मुरम निकाली गई है, जिससे कि वहाँ गड्ढा हुआ है और इस अभी फिलहाल उसमें पानी था। 4 बच्चे वहाँ नहाने गए थे, जिसमें एक डूबने लगा तो दूसरा उसको बचाने के लिए गया तो वो भी डूब गया है। तो इसमें हम लोगों ने जो एफआईआर दर्ज की है और मर्ग में लिया है और उसके आधार पर फिर हम लोग माइनिंग डिपार्टमेंट को, जिला प्रशासन को भी इस संबंध में अवगत कराएंगे कि अगर ये दुर्घटनाजन्य क्षेत्र है इस तरीके का तो उसमें इसी तरीके से खनिज विभाग को उसमें इंटरफेयर करना चाहिए। जिले के तखतपुर क्षेत्र में बीते दिनों कथा वाचन के दौरान कथावाचक आशुतोष चैतन्य ने सतनामी समाज के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद सतनामी समाज ने खास आक्रोश देखने को मिलता था, जिन्होंने आशुतोष चैतन्य के खिलाफ तखतपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। तखतपुर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर शनिवार को न्यायालय में पेश किया था, जहां सुनवाई के दौरान उन्हें 2 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया था। वहीं सोमवार को आशुतोष चैतन्य को सशर्त जमानत दे दी गई। बेल मिलने के बाद बिलासपुर के सेंट्रल जेल से रिहा किया गया। इस दौरान जेल परिसर के बाहर लोगों की भीड़ थी। विवाद की स्थिति निर्मित न हो इसलिए उसे जेल परिसर के गौशाला वाले गेट से निकाला गया।
जमानत पर रिहा हुए आशुतोष चैतन्य महाराज सीधे एमपी के लिए रवाना हो गए। बताया जा रहा है कि जेल परिसर के बाहर एमपी की कई गाड़ियां खड़ी थी। बिलासपुर जिले के कोतवाली थाना इलाके में आने वाले खटिक मोहल्ले में भीषण आगजनी की घटना सामने आई है, जिसमें लाखों के नुकसान होने की बात कही जा रही है। जानकारी के अनुसार खटिक मोहल्ला में रहने वाली उषा देवी के मकान में सोमवार की देर रात आगजनी की घटना सामने आई। उषा देवी के घर शादी की तैयारी चल रही थी। इसी दौरान आगजनी की वारदात हो गई, जिसमें शादी के लिए खरीदे गए कपड़े और सामान जलकर खाक हो गए। जानकारी मिल रही है कि आगजनी की घटना शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई है। सोमवार को भी इस आगजनी की घटना से क्षेत्र में हड़कंप का माहौल हो गया था। घटना की जानकारी आसपास वाले लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस और दमकल को दी, जिसके बाद टीम तत्काल मौके पर पहुंची और देर रात तक आग पर काबू पाया गया। वहीं मंगलवार को एक बार फिर उसी मकान में आग सुलग गई। इसके बाद जानकारी लगते ही दमकल विभाग की टीम एक बार फिर मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। अंदाज लगा पाना बड़ा कठिन है, अंदाज लगा पाना। अभी तक हम लोगों ने वो उसका ये नहीं किया है, और अभी तो हम लोग बाहर ही है हम लोग, क्योंकि इतना भयानक आग था वो कि मतलब ये था कि जरा सा भी अब हम लोगों ने तो कोशिश किया कि बाल्टी भर के पानी ये करना डालना कि पाइप लगा, तो क्योंकि देखिए उसमें प्रेशर तो रहता नहीं पाइप वगैरह में, है ना। अब बाल्टी में इतना है ना उसका लपटे जो है ना भयानक, वो मतलब यानी आप देखते दह जाते। कैसे हुई आज जल्दी? ये है शॉर्ट सर्किट से। मैं नीचे में था उस समय, और माताजी लोग थे ऊपर में ही, और माताजी क्या है हाल में ही थी। तब तक क्या है बहुत भयानक रूप से यानी बरामदे में वो आग लग गया था, और माताजी ने पता नहीं वो वहीं सोई थी भाई, वो बिल्कुल बाजू है ना इसमें हाल में। अब वो गनीमत वो उनको उन्होंने ये कर लिया। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। बीसीसी न्यूज बिलासपुर छत्तीसगढ़, सबसे तेज खबरें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिलासपुर जिले के तखतपुर विधानसभा क्षेत्र में बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें कुड़ापुरी में रहने वाले ग्रामीण अपने गांव में शराब दुकान खोलने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। उनका कहना था कि क्षेत्र में अवैध महुआ शराब की बिक्री होती है, जिससे शराबी युवक महुआ का सेवन कर अश्लीलता फैला रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि इस क्षेत्र में जगह जगह महुआ शराब की बिक्री की जाती है, जिसके चलते छोटे बच्चे भी शराब का सेवन करने लगे हैं। ग्रामीणों का कहना था कि अगर शराब दुकान खुल जाएगी तो एक निश्चित जगह तय हो जाएगी जहां पर शराब दुकान खोलनी है, वहां गांव से थोड़ा आउटर एरिया में खोली जाए, जिससे घरों के आसपास शराबियों का जमावड़ा ना लगे। बिलासपुर जिले में ऐसा पहला मामला होगा जिसमें ग्रामीण शराब दुकान को बंद करने के बजाय खोलने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी, जिन्होंने शराब दुकान नहीं खुलने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। क्या समस्या लेके आए हो तुम? दारू खोलवाए बर भट्टी, अब भट्टी एक नाम लेके खोलवाए जाते, वह तो दुख हमू कर रही से कि भट्टी खोलना कोई अच्छा चीज न है। लेकिन 2-3 साल के पहले पूर्व हमारे जो भूतपूर्व सरपंच रिश्ते का टाइम 10-12 आवेदन हम लगाए हैं, एसपी में लगाए हैं, आबकारी विभाग में लगाए हैं, मैडम रिश्ते नाम लेते बुला था, और थाना में तो आज शिकायत करे हैं, लेकिन आज तक के कोई निराकरण नहीं हुई। और जो बरदुल्ला पारा वाले मन दारू बंद कराबो कहते हैं, तेकरे घर के गोसैया ओकर पति ओकर बेटा मन जाके हमारे गाँव में दारू पी के बकत है, कच्ची दारू ओकरे सामने में, ओकरे सरपंच के सामने में बकत हैं, और ओकरे सामने में दारू पियत हैं। अब महिला जाते खड़े खड़े खुले पेशाब करत हैं, लोगों पेन खोल के दारू बंद कराए बर आंदोलन कहते हैं, खुलवाए बर बोला था। हाँ मन वो विषम समस्या मैं बोला था ना सर, विषम समस्या है। क्या समस्या? कच्ची दारू के 10 गांव के हमारे यहाँ दारू पिया थे, हमारे गाँव बकत जाते हैं, और आगे एक्सीडेंट होके कई 4-6 जन मर गए लगे। हमारे गाँव के खुद नौजवान लड़का मन मरे दारू पी के। मांग पूरी हुई तो आगे क्या करो तुम? उग्र आंदोलन करबो, नहीं तो फिर वहाँ जाबो, रायपुर जाबो मुख्यमंत्री में। कहाँ के रहने वाले तुम? कोंगड़ापुरी। तो कहाँ थे? तखतपुर बात है, तखतपुर ब्लॉक में है। तो नाम? हाँ, और नाम? मोर नाम ढेलो राम साहू। सोमवार को बिल्हा विकासखंड के ग्राम कडार में विधायक धर्मलाल कौशिक ने धान खरीदी कार्य का शुभारंभ किया।
दो किसानों ने 134 क्विंटल धान की खरीदी यहां की गई। खरीदी के पहले कौशिक ने दोनों किसानों का तिलक लगाकर और फूल माला से अभिनंदन किया। धर्मलाल कौशिक ने अपने संबोधन में कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार किसान हितैषी सरकार है। किसानों को धान बेचने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। निर्धारित 21 क्विंटल प्रति एकड़ की लिमिट में एक एक दाना धान खरीदने के लिए सरकार वचनबद्ध है। समर्थन मूल्य पर भुगतान के बाद कृषक उन्नति योजना के तहत प्रोत्साहन की राशि भी किसानों को एक मुश्त दी जाएगी। धान खरीदी का कार्य 31 जनवरी तक चलेगा। उन्होंने कहा कि धान खरीदी के अलावा किसानों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए और कई योजनाएं लागू की गई हैं। इन सब योजनाओं का लाभ उठाएं और अपनी आमदनी बढ़ाएं। उन्होंने नायब तहसीलदार एवं समिति प्रबंधक को किसानों के लिए छाया पानी एवं बैठने की समुचित व्यवस्था कर रखने के निर्देश दिए। लेकिन बड़ा हृदय दिखा करके बनाए इसको। 5,700 करोड़ रुपए का पहला बजट प्रस्तुत हुआ था। उस समय जो धान खरीदे हुए लगभग 5 लाख 6 लाख मीट्रिक टन के धान खरीदे हुए थे। मंगलवार को जिला कलेक्टर संजय अग्रवाल ने साप्ताहिक जनदर्शन में दूर दराज से पहुंचे ग्रामीणों की फरियाद सुनी। उन्होंने एक एक कर प्रत्येक व्यक्ति से मुलाकात कर उनका आवेदन लिया और आवश्यक कार्रवाई के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। लोगों ने जनदर्शन में व्यक्तिगत और सामुदायिक हित से जुड़े विषयों को लेकर जिला प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए आवेदन दिया। इस दौरान आवास, राशन कार्ड सहित सीमांकन जैसे मांगों को लेकर अंचल के रहवासियों ने जिला कलेक्टर से अपनी मांग रखी। वहीं जिले में चल रहे धान खरीदी के बीच रकबे में आ रही दिक्कतों को लेकर भी कुछ ग्रामीणों ने अपनी समस्या जिला कलेक्टर संजय अग्रवाल के समक्ष रखी। उक्त सभी मामलों में जिला कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को उचित कार्रवाई के निर्देश दिए। मंगलवार को जनदर्शन में करीब 65 लोगों ने अपनी अर्जी जिला प्रशासन के समक्ष रखी। इसके निराकरण जल्द होने के आश्वासन सभी लोगों को दिए गए। सीएल में विभागीय कार्यों की समीक्षा होती है और जनदर्शन में लोग आते हैं और वो अपनी जो भी आवेदन है वो आवेदन। सर, आज सबसे ज्यादा मामला देखा गया शराब भट्टी हर कोई बंद करने की बारी लोग खोलने की मांग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि उनके गांव में काफी अवैध शराब बिक्री की जा रही है सरपंच के द्वारा। इसलिए लोग बोल रहे हैं कि काफी शराब दुकान खुली है, क्या रहेगी? ये कुछ गाँव में इस तरह से प्रस्ताव आते हैं कि क्योंकि वहाँ लोग इलीगल तरीके से इधर उधर आते हैं, यद्यपि लगातार कार्रवाई भी की जाती है, तो इस तरह से भी कुछ लोग आते हैं। और इसमें आज कोड़ापुर से लोग आए थे। उनका यही था कि सरपंच इलीगल वहाँ पे काम कराता है और इस कारण से सरपंच वहाँ पे शराब भट्टी नहीं खोलना चाहता है ताकि उसकी इलीगल जो चीजें हैं वो होती रहे। मंगलवार को जनजाति गौरव दिवस और भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती समारोह के मद्देनजर सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जनजाति वर्ग के कल्याण को लेकर किए गए प्रयासों का बखान किया। इस दौरान प्रदेश प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने कांग्रेस पर आदिवासी समाज को लेकर दोहरे रवैये का आरोप लगाते हुए तीखा प्रहार किया। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा आदिवासियों का राजनीतिक उपयोग किया, लेकिन उन्हें वास्तविक सम्मान कभी नहीं दिया। देवलाल ने दावा किया कि छत्तीसगढ़ में पहली बार बीजेपी ने असली आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया है, जिससे आदिवासी समाज में एक नई चेतना जागृत हुई है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि स्वयं कांग्रेस ही यह तय नहीं कर पाई कि उनका कौन सा मुख्यमंत्री असली आदिवासी था। देवलाल ने कहा कि नकली आदिवासी कौन है ये तो कांग्रेस ने ही तय किया है कि नकली कौन है। इन्होंने 2000 में खुद ही मुख्यमंत्री बनाया आदिवासी बोलकर, और 2018 में जब इनकी सरकार बनी तो तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल ने उन्होंने ही सत्यापित दस्तावेज पेश कर बताया कि जो 2000 में मुख्यमंत्री बने थे वो नकली आदिवासी थे। कांग्रेस से गलती हो गई। कांग्रेस ने ही अपने मुख्यमंत्री को असली आदिवासी बताया और उन्होंने ही नकली आदिवासी बताया। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि आजादी के 75 सालों तक कई आदिवासी और जनजातीय शहीदों को उचित सम्मान नहीं मिला, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऐतिहासिक भूल को सुधारा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर देश भर के आदिवासी नायकों को याद करने और सम्मान देने की परंपरा शुरू की, चाहे वीर नारायण सिंह हो, गैन सिंह नायक हो, मांझी हो या बिरसा मुंडा।
उन सबका योगदान आज राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता पा रहा है। उनके लिए बनी हुई है और निश्चित ही अभी छत्तीसगढ़ में वो समय नहीं है कि आदिवासी वर्ग के साथ कोई इस प्रकार की बातें आए। एक सवाल और ले लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने आदिवासियों के हित में कहा है कि उपजातियों तक आरक्षण पहुंचे, तो आदिवासियों की चिंता करने वाली केंद्र सरकार उस सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को लागू क्यों नहीं कर रही है? ये निश्चित ही जितने भी हमारे छत्तीसगढ़ में जनजाति समाज के लोग रहते हैं उनको लाभ मिल रहा है, कहीं पर भी उन लाभ से वंचित नहीं होंगे। और यहाँ तक जो पिछड़ी तौर पर जो एकदम पिछड़ी जनजातियाँ हैं उनके विकास के लिए तो अलग से कार्यक्रम हमारे देश की भारत सरकार चला रही है, हमारे छत्तीसगढ़ की तो उसको लागू क्यों नहीं कर रही, इसीलिए कहा है। नहीं, निश्चित ही हमारे छत्तीसगढ़ में कोई भी वंचित नहीं हो पा रहा है, जनजाति समाज का हर व्यक्ति को इनका लाभ मिल रहा है। इन दिनों प्रदेश में सामाजिक टिप्पणी का मामला लगातार सामने आ रहा है। पहले अमित बघेल ने सिंधी और अग्रवाल समाज के खिलाफ टिप्पणी की, फिर विनोद पांडा ने, जिसके बाद प्रदेश के न्यायधानी में आशुतोष चैतन्य द्वारा सतनामी समाज के खिलाफ टिप्पणी करी थी, जिसके चलते भारी बवाल हुआ था। वहीं ये मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि अब देवांगन समाज के खिलाफ टिप्पणी का मामला सामने आया है, जिसमें देवांगन समाज के लोगों ने बिलासपुर के डिपूपारा में रहने वाली मीनाक्षी रजक के ऊपर सोशल मीडिया में देवांगन समाज के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया है। समाज के लोगों ने बताया कि मीनाक्षी रजक के खिलाफ अन्य जिलों में एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है और अब बिलासपुर के सरकंडा थाने में शिकायत की जाएगी। अगर मीनाक्षी रजक के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो समाज के लोगों ने कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपने की बात कही है। मीनाक्षी रजक द्वारा देवांगन समाज पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने से समाज में काफी आक्रोश है। समाज के लोग बड़ी संख्या में सरकंडा थाने पहुंचे, जिन्होंने जन आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। बोलो माता परमेश्वरी की। मीनाक्षी रजक द्वारा जो है सोशल मीडिया में आपत्तिजनक जो है टिप्पणी की है, जो पूरे देवांगन समाज के लिए वो बहुत ही निंदनीय है। और इसके लिए ये जो है सरकंडा थाना आज पूरा महिला समूह और ये देवांगन समाज के सभी पदाधिकारी आए हैं और ज्ञापन सौंपेंगे। और इसके अलावा मुंगेली और महासमुंद, कांकेर, बाकी जगह समाज जो है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा चुके हैं। और आज जो है यहाँ सरकंडा थाना है, यहाँ से यदि कार्रवाई हो जाती, बढ़िया हो जाता तो अच्छा है, नहीं होता है तो हम एसपी कार्यालय और कलेक्टर को भी ज्ञापन सौंपेंगे। डीके देवांगन, पूर्व युवा अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ देवांगन समाज। बिलासपुर रेलवे स्टेशन का सेकेंड एंट्री फुट ओवरब्रिज 27 नवंबर से अस्थायी रूप से बंद रहेगा। इसे बंद करने का कारण स्टेशन की सुधार और मॉडिफिकेशन का काम है, ताकि यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से कहा है कि इस दौरान मुख्य प्रवेश द्वार मेन गेट का ही इस्तेमाल करें। यह बदलाव बिलासपुर स्टेशन के पुनर्विकास प्रोजेक्ट का हिस्सा है। स्टेशन को अमृत भारत योजना के तहत लगभग 400 करोड़ रुपए से आधुनिक और सुविधाजनक बनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य यात्रियों को सुरक्षित, आरामदायक और सुविधाजनक यात्रा प्रदान करना है। फुट ओवर ब्रिज में किए जाने वाले बदलावों से द्वितीय प्रवेश द्वार और स्टेशन के बीच आवाजाही बेहतर होगी। इस कारण इसे अस्थायी रूप से बंद किया गया है। रेलवे प्रशासन ने कहा है कि यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं और निर्माण कार्य पूरा होने तक यात्रियों से सहयोग की अपील की गई है। अपने सहकर्मी शिक्षिका के साथ छेड़छाड़ की घटना को अंजाम देने वाले प्रधान पाठक को निलंबित कर दिया गया है। आपको बता दें, यह पूरा मामला बिला ब्लॉक के ग्राम पिरैया का है, जहां प्राथमिक शाला पिरैया में पदस्थ गोरीलाल कुर्रे के खिलाफ वहां पदस्थ शिक्षिका ने अनावश्यक परेशान करने और छेड़छाड़ करने की शिकायत अपने उच्च अधिकारियों से की थी, जिस पर जिला शिक्षा अधिकारी विजय टांडे के निर्देश पर बिला बीईओ के द्वारा जांच की गई, जिसमें शिक्षिका के लगाए आरोप को सही बताया गया। घटना दिनांक 4 नवंबर 2025 की है, जिसकी जांच प्रतिवेदन बिला खंड शिक्षा अधिकारी के तत्कालीन डीईओ विजय टांडे को सौंपा। इधर मामले में जिला शिक्षा अधिकारी विजय टांडे ने उक्त मामले पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम
1965 के नियम 3 के तहत शिक्षक के कृत्य विपरीत होने के कारण गोरेलाल कुर्रे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। वहीं इस दौरान गोरेलाल कुर्रे को निलंबन काल में मुख्यालय प्राचार्य उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवार में नियत किया गया है, जहां उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आप होगी फिर मुलाकात, तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार। BCC न्यूज बिलासपुर छत्तीसगढ़, सबसे तेज खबरें।